जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाला हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के सिलेबस के बारे में। जो आपका नेक्स्ट इनटेक आएगा, यानी जो आपका नेक्स्ट बैच आएगा 02/2022 बैच का, इसमें मैं आपको न्यू वैकेंसी अपडेट के बारे में बताऊंगा। पहले भी मैं 2 वीडियो वैकेंसी को लेकर बना चुका हूँ, जो आपकी जो सेकंड बैच है 2022 का, इसके बारे में। फिर भी मैं आज आपको इसमें जो डेट रहेगी आपकी, कब तक आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, इस पर आपकी चर्चा होगी। और मेन जो बात है वो है आपकी सिलेबस के बारे में। एक दो भाइयों का कमेंट भी था कि सिलेबस के बारे में थोड़ा समझा दी, इसी वजह से सिलेबस को लेकर बात कर होने वाली है। इसमें आपको संपूर्ण जो आपका सिलेबस रहने वाला है जीडी का, उसके बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी कोई डिफेंस से रिलेटेड आपकी नोटिफिकेशन आए इस चैनल पर तो आपको मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके नाविक जीडी के सिलेबस के लिए हमको इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल साइट पर चलना पड़ेगा, इसलिए कि जो आपका ऑफिशियल सिलेबस होता है वो आपका 100% रियल एंड आपका सिक्योर होता है, जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है कि क्या आएगा पेपर में क्या नहीं आएगा। इसके बारे में आपकी पूरी बात हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की आपकी ऑफिशियल साइट पर। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नाविक जर्नल ड्यूटी, यानी कि नाविक जीडी। यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको सभी जो आपको अपडेट चाहिए जुड़ी हुई वो आपको सभी मिलेगी। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए जीडी के लिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड, आपकी रिक्वायरमेंट साइकिल। हाँ, यहीं से आपकी सब बात की चर्चा होती है। जो आपकी रिक्वायरमेंट साइकिल, यहीं से मैं आपको अपडेट देता हूँ कि आपकी वैकेंसी कब आएगी। तो इसी पर पहले वैकेंसी की बात कर लें, तो आप चलते हैं रिक्वायरमेंट साइकिल की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाविक जीडी का जो बैच है वो प्रीवियस ईयर दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन, आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन था स्टार्ट हो गया था। और जो आपका सेकंड बैच आने का टाइम साइकिल रहता है वो आपका नवंबर से दिसंबर। नवंबर आपका एक्सपायर हो चुका है तो आपका नवंबर से हो गया, और आपसे 5 से 6 दिन आपके दिसंबर में भी हो चुके हैं। तो जो अब आपकी वैकेंसी है, पिछली बार की बात करें, यहाँ पर आप दिसंबर देख रहे होंगे, तो आपकी 16 से 17 दिसंबर के बीच में एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए थे। तो इस बार भी वही सीन रहने वाला है कि 15 दिसंबर को आपको नोटिफिकेशन मिल सकती है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। तो इसमें आपकी वैकेंसी की जो टेंशन है और आपकी अब बिल्कुल करीब है। अब देखें 5 से 6 दिन आपके दिसंबर में चलेगी, तो आपके पास 10 से 12 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रहने वाले हैं। अगर पिछली बार की देखें डेज आपके पास रहने वाले हैं वैकेंसी को लेकर, तो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। इसीलिए मैं सिलेबस की एक बार बात करूंगा। तो चलते हैं आप सिलेबस की ओर, जो आपका मेन टॉपिक है आज का। तो देखिए, सिलेबस की अगर बात करें तो आपसे पूरा आपका जो नाविक जीडी का है वो आपका 2 सेक्शन में बटा हुआ है। आपका जो सिलेबस है वो सेक्शन 2 में बटा हुआ है। जैसे सेक्शन फर्स्ट हो गया, ये आपका जो सेक्शन फर्स्ट होता है, और आपका जो सेक्शन सेकंड होता है, इसमें देखिए जो आपका सेक्शन फर्स्ट है ये पूरा डीवी वाला होता है, यानी डोमेस्टिक ब्रांच वाला पूरा सिलेबस होता है। और सेकंड बैच आपका जो सेकंड होता है वो आपका फिजिक्स और मैथ से सिर्फ, उसमें दो चीज़ें, जैसे आपके एयरफोर्स में सिर्फ इंग्लिश को आप हटा दीजिए, आपकी जो फिजिक्स और मैथ आपकी रहती है वही पूरा सीन यहाँ पर रहता है कि फिजिक्स मैथ के आपको 25-25 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर भी। तो देखिए, चर्चा करते हैं थोड़ी एक एक सिलेबस को लेकर। यहाँ पे आपको पूछा क्या क्या जाना है। सबसे पहले आपको साइंस पूछी जाएगी, उसके बाद मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद आपकी इंग्लिश, एंड उसके बाद आपकी हो जाएगी जनरल अवेयरनेस एंड आपकी रीजनिंग। आपसे 5 चीज़ें पूछी जाएंगी लगातार, 1 2 3 4 5 से आप रीजनिंग भी। अब देखिए, बात करें अगर साइंस में, तो साइंस में ज़्यादा कुछ नहीं है आपका, बहुत नॉर्मल सा आपसे वही नेचर ऑफ मैटर, आपका यूनिवर्स, प्लेनेट, अर्थ, सैटेलाइट, सन, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट एप्लीकेशन, बस इतना ही आपसे साइंस के बारे में पूछा जाएगा। और जो आपकी 10th लेवल की जो आपकी फिजिक्स होती है, 10th लेवल की जो आपकी फिजिक्स होती है वो वहाँ पर आपकी थोड़ी आप देख पा रहे हो, जैसे फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ है, लॉ ऑफ मोशन एंड वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये आपकी होगी फिजिक्स से, जो आपकी 10th लेवल की पूछी जाएगी। और जो पूरी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो सिर्फ आपकी 10th लेवल की है, पूरी हीट से लेके आपकी उधर तक। हीट है, टेम्परेचर है, मेटल है, नॉन मेटल, कार्बन है, इट्स कंपाउंड्स, यही सब आपसे पूछा जाएगा और कुछ ज़्यादा नहीं। इसमें आप यहाँ पर देख सकते एटॉमिक या स्ट्रक्चर्स, मोशन, ये आपसे थोड़ा बहुत पूछा जाएगा। ये आपकी 10th लेवल की रहने वाली, ज़्यादा आपसे हार्ड नहीं पूछी जाती है जो आपका सेक्शन फर्स्ट रहता है। मैथमेटिक्स की बात करें तो ये आपकी 6 8 9 वाली 10th वाली मैथ होती है, जिसमें आपका अर्थमेटिक, जिसको आप सीधी भाषा में बोलते हैं, वो आपकी रहने वाली है। मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन एंड, यही आपसे सब पूछा जाना है जो हाई स्कूल के लेवल का होता है, आपके 10th के लेवल का। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्योमेट्री वगैरह होती है, एवरेज होता है, मीडियन एंड मोड होते हैं। और यहाँ पर ये देख लीजिए आपके अर्थमेटिक भी देखिए, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, आपके परसेंटेज, वर्क टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, रेलगाड़ी वाले जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो। अब इसके बाद अगर बात करें आपकी
इंग्लिश की, तो इंग्लिश आपसे ज़्यादा इसमें दिखा रहे हैं, इसमें आपसे ज़्यादा एक्टिव पैसिव पूछे जाते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया आपका, दो एक दो हो गई प्रिपोजिशन, और आपके सिनो एंड टू। ज़्यादा आपसे कुछ हार्ड इसमें इंग्लिश में नहीं पूछा जाता है। तो यही आप देख सकते हैं, सब वही एयरफोर्स वाला पूरा सिलेबस रहता है इंग्लिश में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसेज हो गया, देखिए यहाँ पर पैसेज, प्रिपोजिशन, करेक्शन, सेंटेंस आपके, चेंज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। फिर उसके बाद अगर नीचे चलते हैं तो चेंज इनटू डायरेक्ट, यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्ट में है आपके बर्फ, टेंस, नॉन नॉन फाइनाइट से, और आपके वही पंक्चुएशन जो आपको मिलते हैं थोड़े बहुत। और उसके बाद अगर बात करें तो फ्रेजल वर्ब है आपकी, सिनोन है, एंटो है, मीनिंग स्पेल्ट वर्ब है। तो वही आपका पूरा एयरफोर्स वाली इंग्लिश रहने वाली है। और अगर उसके बाद बात करें जनरल अवेयरनेस के बारे में, तो पूरा आपका जनरल अवेयरनेस, ज्योग्राफी हो गया आपका, रिवर्स हो गया, सोल हो गया, माउंटेन्स हो गया, पोर्ट्स, आइसलैंड हो गया आपका, यही सब आपसे पूछा जाना है। उसके बाद आपका कल्चर एंड रिलीजन, संस्कृति और कला आपसे पूछी जानी है। और आपसे जो फ्रीडम आपसे जुड़े हुए कुछ जो स्वतंत्रता आंदोलन होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। यही आपसे पूरा जुड़ा हुआ सब पूछा जाएगा। हिस्ट्री, तो आप एक हिस्ट्री, और ये आप जो आपके जनरल अवेयरनेस का जो सीन रहता है वो आप एक लुसेंट ले लें जो ब्लू कलर में आती है, उससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। और हिस्ट्री हो गया आपका, डिफेंस वॉर्स हो गए जो आपके युद्ध होते हैं, रक्षा युद्ध, जो जैसे आपका विश्व युद्ध और ये जो छोटे युद्ध होते रहते हैं इनके बारे में, ये आपके पड़ोसियों से संबंध कैसे हैं आपके, और डिस्कवरीज वगैरह क्या खोज हुई क्या नहीं, तो यही सब आपसे पूछा जाना है जनरल अवेयरनेस में। करंट अफेयर्स का थोड़ा एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के आपको भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब यहाँ पर देख भी सकते हैं, करंट अफेयर्स बोला है उन्होंने, कैपिटल पूछी है, लैंग्वेज पूछी जाएगी आपकी, करेंसी, कॉमन, फुल नेम, अब वो आपसे जो जैसे फुल फॉर्म आपसे पूछती हैं वो आपको मिल सकती हैं। उसके बाद बात करें अगर आपकी, आपसे वो जो फ्लैग होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉन्ग, फ्लैग फ्लैग, माउंटेन्स, फ्लोर, और एनिमल्स, स्पोर्ट, इससे सबसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि यह कहाँ का फ्लैग है या कहाँ पे ये माउंटेन रहता है। स्पोर्ट्स से जुड़े हुए कितने खिलाड़ी क्रिकेट में होते हैं, फुटबॉल में होते हैं, ऐसे सब जुड़े हुए आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स चैंपियनशिप विनर्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, जैसे मैंने बोला था यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर्स ऑफ प्लेयर्स, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं आपके। तो ऐसे ही आपसे सब पूछा जाना है। उसके बाद अगर बात करें रीजनिंग, तो रीजनिंग आपसे बिल्कुल नॉर्मल पूछी जानी है, रीजनिंग में आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है। आपसे कोडिंग डिकोडिंग अगर आप पढ़ के जाते हैं तो वहीं से आपका पूरा क्लियर हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग, और इन्हीं से जुड़ा हुआ सब आपसे पूछा जाता है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, न्यूमेरिकल जैसे आपको सीरीज वगैरह दी जाएगी, इसमें आपका जो मिसिंग नंबर होता है वो आपसे वगैरह सब कुछ पूछा जाएगा। तो ये हो गई आपकी सेक्शन फर्स्ट की बात। और सेक्शन अगर सेकंड की बात करें तो आप सेक्शन सेकंड को देख सकते हैं, पूरा एयरफोर्स वाला सिलेबस रहने वाला है यहाँ पर। जैसा कि आपसे एयरफोर्स में पूछा जाता है फिजिक्स और मैथ, बस इंग्लिश आपकी सेक्शन फर्स्ट में चलेगी, वही इंग्लिश पूरी, और आपकी फिजिक्स और मैथ। ये मान लीजिए कि आप नेवी डबल ए एस का पेपर देने जाते हैं, वही सब आपसे पूछा जाना है। बस इसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे आपका सेक्शन फर्स्ट में कितने होते हैं, 60 नंबर का आपका सेक्शन फर्स्ट, और प्लस आपका 50 नंबर का सेक्शन सेकंड। इसमें 25 मैथ के, 25 आपके फिजिक्स के, तो एयरफोर्स वाला हो गया। और वही आपका नेवी वाला हो गया, नेवी वाले में आपके 25-25 क्वेश्चन चारों सेक्शन पूछे जाते हैं। और इसमें आपके थोड़े जो एक दो अर्थमेटिक है, ये आपकी नेवी में नहीं पूछी जाती है, यहाँ पर ऐड की गई है अर्थमेटिक। इंग्लिश तो आपकी नेवी में पूछी जाती है। तो वही आपका पूरा सीन रहने वाला नेवी डबल एस का, कि जिसमें आपकी फिजिक्स होगी और मैथमेटिक्स होगी पूरी। आप एक फिजिक्स के लिए कोई भी अच्छी बुक ले सकती हैं, उसकी मैंने पहले बताई भी है, तो आप एक बार फिर बोल देता हूँ कि आप फिजिक्स के लिए लूसेंट, और अगर आप कहीं पे कोचिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप कोचिंग तो करते रहिए, वहाँ के जो नोट्स आपके बनते हैं वो आप प्रिपेयर करिए अच्छे से। हाँ, इसमें थोड़ा एक मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपको फिजिक्स में पढ़ना क्या है। फिजिक्स जो इंडियन कोस्ट गार्ड की है वो आपसे 12th वाली फिजिक्स पूछी जाती है, आपकी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, जो आपका पीछे का जो सेकंड फिजिक्स जिसको आप बोलते थे, जो पहले के बच्चे थे, और जो अभी जो है जो 12th वाली जिसको आप फिजिक्स बोलते हैं, वो आपसे ज़्यादा पूछी जाती है इंडियन कोस्ट गार्ड में। आपसे जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे वो आपकी सेकंड फिजिक्स से ही आने वाले, 12th वाली फिजिक्स से। तो ज़्यादातर आपको फिजिक्स है उस पर गौर करना है। जितनी आपकी मॉडर्न फिजिक्स है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगी, आपकी मैग्नेटिक हो गई, इसको आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना है। ट्रांजिस्टर वगैरह, आपके डायोड वगैरह, ये सब आपको, अर्धचालक डायोड, ये सब आपको पढ़ के अच्छे से जाने हैं। यहाँ पर आपका कोई भी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी फिजिक्स आपकी वही रहने वाली जो आपकी एयरफोर्स की है। तो इसमें कुछ बस आपको दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या पूछे जाना है, तो आपको थोड़ा थोड़ा बताते भी चलें। तो यहाँ पर आप देखिए फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट,
काइनेटिक्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, न्यूटन्स लॉ एंड एप्लीकेशन, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, यही आपके सब पूरा देखिए यहाँ पर आपके मात्रा विमा वगैरह आपसे पूछी जाएगी। इसका आपका काइनेटिक गतिज ऊर्जा, लॉ ऑफ मोशन गति के नियम, आपको वर्क एनर्जी पावर यानी कार्य क्षमता ऊर्जा आपकी। उसके बाद आपसे अगर बात करें तो न्यूटन्स लॉ, आप न्यूटन के नियम वो 1 2 3 जो न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, एंड एप्लीकेशंस और सर्कुलर मोशन आपकी वृत्ति गति। मैथ की बात कर लें तो मैथ में आपका वही सेट यानी कि समुच्चय, रिलेशन फंक्शन, संबंध फलन, टिक्नोमेट्री फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आपकी ये सभी पूछे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, किम्चे संचय, बाइनोमियल थ्योरम, आपकी सीक्वेंस एंड सीरीज, आपकी एपीजीपी एचपी एंड आपकी मैट्रिक डिटर्मिनेट्स। यही आपका पूरा एयरफोर्स वाला रहने वाला। आपको थोड़ा इधर उधर भी भटकने की जरूरत नहीं, जो ऐसी अपनी तैयारी चल रही है एयरफोर्स की उसी को कंटिन्यू रखिए। मैथ की बात करें अगर आपकी, तो मैथ में आप सबसे बेस्ट बुक RS अग्रवाल, RS अग्रवाल आप बुक ले लीजिए और इसी को 2 से 3 बार जितना आपको टाइम मिले लगा दीजिए, यहीं से आपका पूरा पेपर आ जाएगा। आपको अगर और प्रैक्टिस करनी है तो आप थोड़ा अच्छे लेवल से पढ़ना है तो आप पाथफाइंडर ले सकते हैं, उसकी कोई बड़ी बात नहीं। और आपको अगर प्रैक्टिस बचे दिनों में 15 से 20 दिन में पूरी मैथ खत्म करनी तो आप लूसेंट ले लीजिए। लूसेंट की जो मैथ आती है इसको आप पढ़ लीजिए, आपकी पूरी मैथ खत्म हो जाएगी 8 से 10 दिनों के अंदर, 15 दिनों, एक एक टॉपिक आप पकड़ के चलिए, आपको रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें फिजिक्स की, तो मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ यहाँ पर आप देखिए ग्रेविटेशन हो गया आपका, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनामिक, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, तरंग और ध्वनि भी आपसे को जुड़ा हुआ। और देखिए कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, आपसे जो 2D 3D होती है वो आपसे यहाँ पर मैथ में पूछी जानी है। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपसे दोनों पूछी जानी है। उसके बाद कैलकुलस की बात करें, यानी कि आपका जहाँ कैलकुलस में लिमिट्स हो गया आपका, और डेरिवेटिव्स यानी कि जिसको आप अवकलन या आपका इंटीग्रेशन, समाकलन, और इसमें आपका वही डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइए। और एक बात करें जो आपका 100% आना रहता है इंडियन कोस्ट गार्ड GD के पेपर में, जो आपके परिवर्तन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका कैलकुलस में ये आता है, मुझको ध्यान आ गया बता दें आपको। उसमें आपका तो चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स, ऐसे करके 2 फॉर्मूले होते हैं, उनको मैं आपको कभी टाइम मिलेगा तो बता दूंगा कि उनसे जुड़ा हुआ हर बार एक क्वेश्चन आपका 100% आता ही आता है, और बिल्कुल एज टू एज आएगा फॉर्मूला बेस। तो अगर आपको वो फॉर्मूला याद है तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यही आपका कैलकुलस लिमिट वगैरह हो गया, डेरिवेटिव्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और अवकलनों का अनुप्रयोग, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ द इंट्रैंगल्स, यही आपसे पूरा पूछा जाना। इसके बाद अगर बात करें आगे फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपका देख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो यही आपका पूरा ये आपका हो गया 12th वाला फिजिक्स स्टार्ट। यहाँ से आपका 12th वाला फिजिक्स वही पढ़ना है आपको। मैथमेटिक्स की बात करें तो प्रोबेबिलिटी, स्टेटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, एक आध क्वेश्चन आ जाता है, इसकी भी चांस कम रहती हैं। प्रोबेबिलिटी हो गया आपका, सिंप्लीफिकेशन हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये आपका वही सीन आ गया यहाँ पर जो आप ऊपर अभी पढ़ रहे थे, जो सेक्शन फर्स्ट में आपको थोड़ा मिलता है जियोमेट्री वगैरह, वहीं आपका इतना थोड़ा पूछा जाएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग यहाँ पर आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ, तो ये आपको मिल जाएगी। और उसके बाद अगर बात करें फिजिक्स की, तो फिर आपको ऑप्टिक्स, वही आपका प्रकाश वाला चैप्टर यहाँ पर आ गया। यहाँ पे आप एटम एंड न्यूक्लियस देख सकते हैं, जो आपका परमाणु और हाइड्रोजन बम से जुड़े हुए आपको होते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन यहाँ पर आप देख लीजिए, इनवर्स टिक्नोमेट्री फंक्शन, टिक्नोमेट्री का थोड़ा यहाँ पर रोल रहता है, तो वो भी आपसे टिक्नोमेट्री भी पूछी जाएगी। और इसके बाद आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे आपको मैंने बोला, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोट में आपको दिया गया है कि द सिलेबस ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विल बी ऑन ग्रेड आपकी फर्स्ट ईयर एंड 11th एंड 12th ऑफ CBSE सिलेबस। जो आपका CBSE जो आपका बोर्ड होता है केंद्रीय, जो आपका यहाँ पर जो आपका CBSE बोर्ड है, उसी से आपकी जो 11th एंड 12th की आपकी जो फिजिक्स और मैथ है वही आपसे पूछी जानी है। वहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया अपना नीचे, तो आपकी अगर परेशान ना होइए कि अगर आप यूपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से हैं तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगा। बस मैंने आपको 2 बुकें बोल दी हैं कि आप एक लूसेंट ले लीजिए फिजिक्स के लिए, और मैथ के लिए आप RS अग्रवाल ले लीजिए। RS अग्रवाल आप ले लीजिए तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, आपको सब वही NCERT CBSE मिलता है। लूसेंट अगर आप देखिए, लूसेंट आपकी न्यूमेरिकल और आपकी
थ्योरी की दोनों के लिए बेस्ट है। प्रैक्टिस के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो करतार की भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। RS अग्रवाल की जगह आप अगर आप थोड़ी अच्छी बुक लगाना चाहते हैं, ये भी अच्छी बुक है ऐसा नहीं अच्छी, तो आप पाथफाइंडर लूसेंट को भी ले सकते हैं। लूसेंट ऐसा कि आपकी प्रैक्टिस के लिए काम आ जाएगी और पाथफाइंडर आपकी अच्छे क्वेश्चन की जो आपको तैयार करने वो हो जाएंगे। तो सिलेबस के बारे में चर्चा होगी, आपकी वैकेंसी के बारे में चर्चा होगी। तो अगर अब भी आपका कोई सिलेबस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा, लेट मिले पर आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार मैं फिर कहूँगा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।